नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी की स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि हम अभी कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन। दोस्तों, इसी के साथ मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी। कौन सी वीडियो दोस्तों? अ, अप्रैल महीने की। कौन सी दोस्तों? अप्रैल महीने की, अप्रैल 2025 करंट अफेयर्स। ठीक है, 300 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के 300 एमसीक्यू अप्रैल महीने के मैंने डाले हैं, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। उस उन एमसीक्यू में से मुझे लगता है कि आराम से आप लोगों के जो अप्रैल महीने की करंट आएगी, मतलब आप लोगों की करंट आपको पता है कि 6 महीने की आती है, तो अप्रैल महीने की जो करंट आएगी वो एमसीक्यू, उस एमसीक्यू से आप लोगों के कम से कम 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं जनवरी, फरवरी और मार्च की करंट अफेयर्स भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी बुकलेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। जो करंट अफेयर्स की जो 300 एमसीक्यू है, वो बुकलेट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर सुनील अकेडमी पर मैंने डाल रखी है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और आज हम बात करते हैं हमारे शैक्षिक प्रबंधन की। तो शैक्षिक प्रबंधन में दोस्तों हमारे तो 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें पहली क्लास में मैंने 100, दूसरी में 100, 150, फिर तीसरी में 51 से 151 से 200, और चौथी में दोस्तों 201 से 250 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। और आज हमारी 5वीं क्लास है दोस्तों, 251 से 300 क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता। क्या तो बात कर रही है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता की बात हो रही है। यहाँ पर शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था की गति को, ठीक है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था की गति को मजबूती और गति प्रदान करने वाला है। यह कथन किसका है? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा व्यवस्था की गति को मजबूती और गति प्रदान करने वाला है। और यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन अपने सेजलवलकर का, जॉन डीवी का, ओवलिया और एस पिनवाल का या हार्वे का। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अपने ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे देखते हैं, जोरम एस एरकारो। ठीक है, जोरम एस एस्कारो के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या अपन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, TQM। ठीक है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को लागू करने के लिए 5 घटक आवश्यक बताए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? जो जेरोम एस एरकारो है दोस्तों, अपना जेरोम एस एरकारो, जेरोम एस एरकारो, ठीक है, जेरोम एस एरकारो है दोस्तों। टीक्यूएम के लिए 5 आवश्यक घटक बताए हैं, तो उनमें से इनमें से कौन सा घटक नहीं है ना? इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उन घटकों में शामिल नहीं है? एक तो ग्राहक केंद्रित व मापन, क्या ये सही है? संपूर्ण जुड़ाव, क्या ये सही है? शिक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना, व्यवस्था सुधार व सतत सुधार, व्यवस्था व सतत सुधार, क्या ये सही है? दोस्तों, जेरोम एस एरकारो के अनुसार दोस्तों सभी घटक इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं, टीक्यूएम के उपायों में नहीं है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेफिनेट। ठीक है, तो टीक्यूएम के उपायों में नहीं है। कौन नहीं है टीक्यूएम के उपायों में दोस्तों? पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, विभागों के मध्य बाधाएं, आत्म सुधार या आत्म सुधार कार्यक्रम या नेतृत्व। तो दोस्तों, जो टीक्यूएम के उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? तो टीक्यूएम के उपायों में दोस्तों अपने विभागों के मध्य बाधाएं, ये जो शामिल है ये नहीं है। विभागों के मध्य जो बाधाएं हैं दोस्तों, ये शामिल नहीं है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा और संपूर्ण गुणवत्ता प्रतिबंधित शिक्षा में प्रमुख अंतर नहीं है। पारंपरिक शिक्षा और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधित शिक्षा में प्रमुख अंतर नहीं है। तो कौन सा ऐसा अंतर नहीं है दोस्तों, बताओ मुझे। पारंपरिक शिक्षा पेशेवर लोग ही नहीं, तो प्रमुख अंतर कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है अपन को ये लेना है, कौन सा नहीं है। जो अंतर है ना दोस्तों, अंतर इनमें से कौन सा अंतर ऐसा है जो नहीं है? तो पारंपरिक शिक्षा पेशेवर लोग ही नहीं बल्कि गुणवत्ता प्रबंधित शिक्षा के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाती है। जो पारंपरिक शिक्षा है वो पेशेवर लोग ही नहीं बल्कि गुणवत्ता प्रबंधित शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाती है। पारंपरिक शिक्षा निगमनात्मक होती है, लेकिन गुणवत्ता प्रबंधित शिक्षा विवेचनात्मक होती है। ये दोस्तों समझ में आ गई मेरी बात कि इनमें से ऐसा कौन सा अंतर नहीं है पारंपरिक शिक्षा और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम राज्य व केंद्र सरकार तय करती है। दोस्तों, अपने जो पारंपरिक शिक्षा है उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन गुणवत्ता प्रबंधित शिक्षा ग्राहकों आवश्यकताओं पर आधारित है। लेकिन गुणवत्ता प्रबंधित शिक्षा ग्राहकों की आवश्यकताओं पर आधारित है।
ठीक है। इसमें से दोस्तों सभी अंतर क्या है दोस्तों, इसमें सही है। ये सारे अंतर दोस्तों इसके अंदर अपने पारंपरिक शिक्षा और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधित में है। ठीक है। TQM है देखो जो अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, TQM है। ट्रू TQM दोस्तों क्या है, दोस्तों क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। TQM दोस्तों अपने ग्राहक केंद्रित है, नई विचारधारा है, निरंतर सुधार पर आधारित है या उपयुक्त सभी है। TQM दोस्तों अपने ग्राहक केंद्रित भी है, नई विचारधारा भी है, निरंतर सुधार पर आधारित भी है और उपयुक्त सभी भी है। तो अपने उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काइजेन संबंधित है क्या दोस्तों, काइजेन संबंधित है। काइजेन किससे संबंधित है, अच्छे परिवर्तन से, प्रक्रियाओं में निरंतर सुधारों से, संगठन में छोटे छोटे परिवर्तनों द्वारा बड़ा परिवर्तन लाने से या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो काइजेन है अपना वो क्या है, काइजेन किससे संबंधित है, अच्छे परिवर्तनों से, प्रक्रियाओं में निरंतर सुधारों से, संगठन में छोटे छोटे परिवर्तनों द्वारा बड़े परिवर्तन लाने से या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी से है। निरंतर सुधार में शामिल नहीं है, निरंतर सुधार में क्या शामिल नहीं है, निरंतर सुधार में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है दोस्तों, वस्तु और सेवाओं में सुधार, उत्पादन चक्र समय में गति, उपभोक्ता के अनुरूप परिवर्तन न करना, या दोस्तों कम लागत के उपाय। जो निरंतर सुधार में क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो वस्तुओं और सेवाओं में सुधार। तो देखो सुधार आ रहा वस्तुओं और सेवाओं में, तो ये तो पक्का पक्का शामिल है, ठीक है, ये शामिल है। उत्पादन चक्र समय में गति, तो ये भी शामिल है, ठीक है। कम समय कम लागत के उपाय, देखो अपन जो भी काम करते हैं तो उस काम के अंदर अपन क्या देखते हैं कि उसमें सबसे कम लागत आए, तो ये भी है, ठीक है। और ये क्या है, उपभोक्ता के अनुरूप परिवर्तन न करना। अपने को दोस्तों अपना जो प्रोडक्ट होता है, अपना कोई भी काम होता है, वो सामने वाले के अनुरूप ही करना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो उसको क्या किस चीज की आवश्यकता है और उसमें कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, और अगर अपन उस परिवर्तन को नहीं कर सकते तो वो अपना गुणवत्ता सुधार या निरंतर सुधार में शामिल नहीं है, ठीक है। TQM में शामिल हो सकते हैं, TQM में क्या क्या शामिल हो सकते हैं दोस्तों, शैक्षणिक प्रबंधन, TQM में क्या क्या शामिल हो सकते हैं दोस्तों, शैक्षणिक प्रबंधन, प्रशिक्षण 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 ठीक है, प्रशिक्षण आगे क्या, ठीक है, प्रशिक्षण प्रबंधन अपन इसको बोल सकते हैं, प्रशिक्षण प्रबंधन, ठीक है। वित्त प्रबंधन या उपयुक्त सभी TQM में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों TQM में कौन कौन से चीजें शामिल हो सकती है, शैक्षणिक प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, वित्त प्रबंधन या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा उपयुक्त सभी। डेमिंग की मान्यता नहीं है, कौन सी दोस्तों, डेमिंग मान्यता नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, डेमिंग की मान्यता, नए दर्शन को स्वीकार करे, सेवाकालीन प्रशिक्षण दे, अच्छा नेतृत्व दे या स्वार्थ में बढ़ोतरी। तो डेमिंग की दोस्तों क्या विशेषता नहीं है, वो क्या विशेषता नहीं है दोस्तों, क्या नए दर्शन को स्वीकार करे, हाँ ये विशेषता है डेमिंग की, सेवाकालीन प्रशिक्षण दे ये भी डेमिंग की विशेषता है, अच्छा नेतृत्व ये भी डेमिंग की विशेषता है। तो स्वार्थ, देखो यहाँ पे स्वार्थ आ गया, ये नेगेटिव चीज है दोस्तों ये स्वार्थ आ गया, ये स्वार्थ क्या है दोस्तों, नेगेटिव चीज है एक, ठीक है। तो नेगेटिव चीज में कोई भी चीज कोई भी सिद्धांत, जो कोई भी मान्यता है वो बढ़ोतरी नहीं करती है। तो स्वार्थ में बढ़ोतरी ये डेमिंग की क्या है दोस्तों, मान्यता नहीं है। काइजेन से संबंधित है दोस्तों, किससे, काइजेन, काइजेन से संबंधित है, काइजेन से संबंधित क्या क्या है दोस्तों, आप लोग मुझे बता दो। एक तो समूह कार्य क्या काइजेन से संबंधित है, गुणवत्ता वृत्त अपने काइजेन से संबंधित है, व्यक्तिगत अनुशासन क्या ये काइजेन से संबंधित है या उपयुक्त सभी। दोस्तों इनमें से कौन कौन सा चीजें काइजेन से संबंधित है, बताओ, काइजेन से संबंधित। दोस्तों इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें जो काइजेन से संबंधित है, समूह कार्य, गुणवत्ता वृत्त, व्यक्तिगत अनुशासन या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी दोस्तों काइजेन से संबंधित है। काइजेन के प्रमुख तत्व में शामिल नहीं है, काइजेन के प्रमुख तत्व में क्या शामिल नहीं है, देखो निरीक्षण, सलाह, सुधार हेतु सलाह, अधिक आत्मबल और टीम भावना। देखो दोस्तों काइजेन के जो प्रमुख तत्व है उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं हो सकती, आप सोच के देखो, क्या सुधार हेतु सलाह, हाँ ये तो शामिल हो सकती है, अधिक आत्मबल ये भी काइजेन में शामिल है, और टीम भावना भी ये भी शामिल है। तो जो अपना निरीक्षण है ये अपने काइजेन में शामिल नहीं है। TQM
के संबंध में असत्य है। तो दोस्तों टी क्यू एम के संबंध में दोस्तों अपने असत्य क्या चीज है, टी क्यू एम के संबंध में असत्य क्या चीज है? ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि है। हाँ दोस्तों, ये ग्राहकों की संतुष्टि, जो अपने ग्राहक है उसकी संतुष्टि सर्वोपरि होनी चाहिए। गुणवत्ता व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। गुणवत्ता व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, यस ये भी है। और समय पर उत्पादन, क्या ये सही है? हाँ, समय पर उत्पादन भी होना चाहिए। और गुणवत्ता उत्तरदायित्व का निचले स्तर का, गुणवत्ता उत्तरदायित्व निचले स्तर का तो ये अपने नहीं है। तो अपने ये दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना नहीं है, जो टीक्यूएम से संबंध नहीं रखता। निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में आंतरिक उपभोक्ता है। शिक्षा का क्षेत्र दोस्तों किसमें? शिक्षा में, शिक्षा में आंतरिक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, शिक्षा में आंतरिक उपभोक्ता मतलब शिक्षा मतलब कहाँ पर शिक्षा दी जाती है? शिक्षा दोस्तों अपने स्कूल में दी जाती है। ठीक है, शिक्षा अपने कहाँ दी जाती है दोस्तों? स्कूल में, है ना। एक बार अपने ये देख सकते हैं कि शिक्षा में आंतरिक उपभोक्ता जो शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, तो शिक्षा के आंतरिक उपभोक्ता जो जो कौन 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 से हो सकते हैं? क्या शिक्षार्थी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, सहायक कार्मिक हो सकते हैं, या श्रमिक बाजार हो सकता है? तो दोस्तों एक शिक्षार्थी अपने प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक मतलब शिक्षार्थी का मतलब जो पढ़ने वाला है वो अगर नहीं होगा तो क्या शिक्षा ग्रहण कर सकता? कोई नहीं। माता पिता भी, ये भी बाहर वाले हो गए। तो आंतरिक में दोस्तों जो स्कूल में काम करने वाले हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, वो सहायक कार्मिक, वो क्या हो गया दोस्तों? आंतरिक कार्मिक उपभोक्ता। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय गुणवत्ता गुणवत्ता परिषद का कौन सा बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद का कौन सा बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं प्रत्यायन संबंधी कार्य करता है? भारतीय गुणवत्ता परिषद का कौन सा बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं प्रत्यायन संबंधी कार्य करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? एनबीक्यूपी या एनएबीसीबी, एनएबीएच या एनएबीईटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों एनएबीईटी होगा। ठीक है, एनएबीईटी। किसी भी शिक्षा संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण आयाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता है। इस तथ्य पर सर्वाधिक बल किसने दिया? दोस्तों क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? किसी भी शिक्षा संस्थान की, किसी भी क्या संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण आयाम, क्या दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण आयाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता है। किसी भी शिक्षा संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण आयाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता है। इस तथ्य पर सर्वाधिक बल किसने दिया दोस्तों? आप लोग जो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एडवर्ड सेलिस, प्रोफेसर मरमर मुखोपाध्याय, अमर्त्य सेन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस तथ्य पर सर्वाधिक बल किसने दिया दोस्तों? अपने अमर्त्य सेन ने। ठीक है, किसी भी शिक्षा संस्थान के गुणात्मक आयाम, देखो शिक्षा संस्थान के दोस्तों क्या बात कर रही है? शिक्षा संस्थान होता है कि अपने को किसकी बात कर रही है दोस्तों? ये गुणात्मक आयाम की। ठीक है? आयाम को विभक्त नहीं किया गया है, किसी भी शिक्षा संस्थान के गुणात्मक आयाम को विभक्त नहीं किया गया है भौतिक आयाम में, बौद्धिक आयाम में, भावात्मक आयाम में या नैतिक आयाम में। तो किसी भी शिक्षा संस्थान के गुणात्मक आयाम को दोस्तों नैतिक आयाम में विभक्त नहीं किया गया है। किसमें दोस्तों? नैतिक आयाम में विभक्त, आयाम में विभक्त नहीं किया। किसी भी शिक्षा संस्थान के गुणात्मक आयाम को नैतिक आयाम में विभक्त नहीं किया गया है। ठीक है, शिक्षा में गुणवत्ता संकेतों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। शिक्षा में गुणवत्ता संकेतों के अंतर्गत दोस्तों क्या शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है? शिक्षा में गुणवत्ता संकेतों के अंतर्गत क्या शामिल नहीं किया जाता दोस्तों? पाठ्यचर्या योजना व डिजाइन, अनुसंधान विकास एवं विस्तार, प्रदर्शन ढांचा या छात्र असहयोग व उनकी प्रगति। तो शिक्षा में गुणवत्ता संकेतों के अंतर्गत दोस्तों शामिल नहीं किया जाता। क्या शामिल नहीं किया जाता दोस्तों? अपने वो बताओ मुझे। प्रदर्शन ढांचा, पाठ्यचर्या योजना व डिजाइन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो सकता है? देखो इसमें पॉजिटिव चीजें कौन कौन सी आ रही है? पाठ्यचर्या योजना में डिजाइन, यस। तो शिक्षा गुणवत्ता में इसको तो अपन शामिल कर सकते हैं ना। देखो देखो अपने इसके अंदर अपने जो पॉजिटिव चीज है वो क्या क्या? देखो पाठ्यचर्या योजना में डिजाइन, तो ये अपनी एक पॉजिटिव चीज है, इस गुणवत्ता संकेतों के अंदर है। अनुसंधान विकास में विस्तार, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। प्रदर्शन ढांचा, ये भी पॉजिटिव चीज है। पर देखो दोस्तों यहाँ पर असहयोग आ रहा है ना, असहयोग आ रहा है दोस्तों यहाँ पर।
तो ये असहयोग है, ये दोस्तों ये नेगेटिव चीज है, नेगेटिव। तो ये जो है नेगेटिव चीज अपन इसमें शामिल नहीं करते हैं शिक्षा में गुणवत्ता संकेतों के अंतर्गत, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, क्या दोस्तों? सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, किसमें दिया जाता है दोस्तों? गेमिंग पुरस्कार, वेलकम क्वालिटीज पुरस्कार, क्वालिटी चैंपियन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, किस किस में दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों डेमिंग पुरस्कार, मेलकम बोल्ड्रिज पुरस्कार, क्वालिटी चैंपियन पुरस्कार या राजीव गांधी पुरस्कार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेमिंग पुरस्कार, क्या दोस्तों? डेमिंग पुरस्कार। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत पीडीसीए, क्या दोस्तों? पीडीसीए चक्र का प्रतिपादन किया गया। दोस्तों अपने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत पीडीसीए, दोस्तों पीडीसीए चक्र का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? अपने वॉल्टर सेवॉर्ट ने, कोरू इशिकारा ने, जोसेफ एस एम जुरान ने या एडवर्ड डेमिंग ने। तो दोस्तों जो अपने पीडीसीए है ये चक्र का दोस्तों जो प्रतिपादन वो किसने किया दोस्तों? एडवर्ड डेमिंग ने, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं टीक्यूएम का जनक किससे माना जाता है दोस्तों? किसका? टी का जनक, टीक्यूएम का जनक किससे माना जाता है दोस्तों? अपने आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वाल्टर ए शेवार्ट को, फिलिप बी क्रॉसबी को, जोसेफ एम जुरान को या एडवर्ड डेमिंग को। तो डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग को दोस्तों, तो टीक्यूएम का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग को। टीक्यूएम का जनक अपने दोस्तों डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग को माना जाता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत टीक्यूएम से संबंधित नहीं है? टीक्यूएम से संबंधित नहीं, इनमें से कौन सा सिद्धांत दोस्तों टीक्यूएम से संबंधित नहीं है? बताओ मुझे। ग्रह केंद्र सिद्धांत, प्रक्रिया उपागम सिद्धांत, निरंतर सुधार का सिद्धांत या वर्गीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो निम्न में से टीक्यूएम से संबंधित कौन सा नहीं है? टीक्यूएम से संबंधित नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है टीक्यूएम से संबंधित? ग्राहक केंद्र सिद्धांत, प्रक्रिया उपागम का सिद्धांत, निरंतर सुधार का सिद्धांत या वर्गीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो निम्न में से दोस्तों टीक्यूएम का से संबंधित कौन सा नहीं है? बताओ मुझे। तो दोस्तों इसमें से टीक्यूएम से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? वर्गीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। टीक्यूएम से संबंधित अपना वर्गीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत नहीं है। एडवर्ड सेलिस के अनुसार कुल गुणवत्ता प्रबंधन कब अपनाया गया? तो टीक्यूएम कब अपनाया गया? एडवर्ड सेलिस के अनुसार टीक्यूएम कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया दोस्तों? ये 1980 से 1990 के बीच में। जुरान ट्रायोलॉजी से संबंधित नहीं है। जुरान ट्रायोलॉजी से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रबंधन। तो गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रबंधन। तो जुरान ट्रायोलॉजी से संबंधित दोस्तों अपना गुणवत्ता प्रबंधन नहीं है। जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक कौन सा दोस्तों? जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक PGID 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अति उत्तम श्रेणी में है? राजस्थान के कितने जिले दोस्तों अति उत्तम श्रेणी में है? 2, 3, 5 और 7। तो दोस्तों अपने राजस्थान के 5 जिले अति उत्तम श्रेणी में आते हैं। गुणवत्ता चक्र का विकास किसका दोस्तों? गुणवत्ता चक्र का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया दोस्तों? गुणवत्ता चक्र, ठीक है। गुणवत्ता चक्र का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? वॉल्टर शेवार्ट, कोरू इशिकारा, जोसेफ एम जुरान और फिलिप बी क्रॉसबी। दोस्तों अपने कोरू इशिकारा द्वारा गुणवत्ता चक्र का विकास किया गया, ठीक है। सुपरविजन शब्द का अर्थ है, सुपरविजन दोस्तों किसका दोस्तों? सुपरविजन शब्द का अर्थ है, सुपरविजन शब्द का अर्थ है कम दृष्टि, कठोर निरीक्षण, उच्च दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि। सुपरविजन जो अपना होता है दोस्तों उसका क्या अर्थ है सुपरविजन का? ठीक है, क्या अर्थ है दोस्तों इसका? उच्च दृष्टि, ठीक है, निरीक्षण करना ना। शैक्षिक पर्यवेक्षण है, शैक्षिक पर्यवेक्षण दोस्तों क्या है? संस्थान के विकास को गति देना। यस, अपन देखते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंदर संस्थान के विकास को गति देने वाला कार्य भी किया जाता है। कार्य तो मूल्यांकन, हाँ वहां पर अगर किसी बच्चे को या किसी संस्थान के अंदर अगर उनको सुधार करना है तो उसको मूल्यांकन भी करना आवश्यक है ना। सुधार दे तो मूल्यांकन भी किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य, विधियों व सामग्री का चयन ये भी अपन करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यवेक्षण अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थितियों के विकास में सहायक होता है।
पर्यवेक्षण अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थितियों के विकास में सहायक होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन अपने डब्ल्यू किम्बाल का है। किसका दोस्तों? डब्ल्यू किम्बाल का है। ठीक है। आधुनिक पर्यवेक्षण है कौन सा दोस्तों? आधुनिक पर्यवेक्षण। आधुनिक पर्यवेक्षण दोस्तों क्या है? योजनाबद्ध है, लोकतांत्रिक है, वस्तुनिष्ठ है या उपयुक्त सभी। तो आधुनिक जो पर्यवेक्षण है दोस्तों वो अपना है उपयुक्त सभी। आधुनिक पर्यवेक्षण दोस्तों अपना उपयुक्त सभी है। परंपरागत पर्यवेक्षण का दोष था। परंपरागत पर्यवेक्षण का दोस्तों क्या दोस्त है इसमें? क्या दोस्त बताओ? परंपरागत पर्यवेक्षण का सीमित व आत्मनिष्ठ स्वरूप, या सत्तात्मक व निरंकुश, या रचनात्मकता का अभाव। तो दोस्तों इसमें सभी चीज आती है परंपरागत पर्यवेक्षण का दोष के अंदर। ठीक है, तो सभी। क्वेश्चन नंबर 181 कौन सा आ रहा है दोस्तों? 181 में एफ एम मार्क्स दोस्तों, एफ एम मार्क्स के अनुसार पर्यवेक्षक के कार्य में शामिल नहीं है। पर्यवेक्षक के कार्य में शामिल कौन सा नहीं है? सारभूत व तकनीकी, संस्थागत या वस्तुपरक, व्यक्तिगत या मानवीय या भौतिक। जो दोस्तों एफ एम मार्क्स के अनुसार पर्यवेक्षक के कार्य में दोस्तों भौतिक शामिल नहीं है। शैक्षिक पर्यवेक्षक का उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक पर्यवेक्षक का दोस्तों कौन सा उद्देश्य नहीं है? आप लोग बताओ मुझे। संस्थान का गुणात्मक विकास करना, ये भी सही है। देखो शैक्षिक पर्यवेक्षक का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये अपन को निकालना है। नेगेटिव कौन सा है इसमें नेगेटिव कौन सा है दोस्तों? देखो शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करना, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। संस्थान की गतिविधियों का मूल्यांकन, ये भी पॉजिटिव आ गया। संस्थान का गुणात्मक विकास, तो ये भी एक पॉजिटिव आ गया। पर इसमें नेगेटिव कौन सा दोस्तों? इसमें नेगेटिव दोस्तों अपना कौन सा दोस्तों? इसमें नेगेटिव नवाचारों की कमी है, तो ये दोस्तों नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या आ गया इसके अंदर? नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव आ गया, संस्थान के नवाचारों की कमी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। पर्यवेक्षण का अर्थ है। पर्यवेक्षण किसका दोस्तों? पर्यवेक्षण का अर्थ है तो श्रेष्ठतरों द्वारा अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख, श्रेष्ठतरों द्वारा अधीनस्थों की प्रशंसा करना, संस्थान में संसाधनों में समन्वय। तो उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो सकता है क्या? तो पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है दोस्तों? श्रेष्ठतरों द्वारा अधीनस्थों की प्रशंसा प्रशंसा करना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो कौन सा हो सकता है? देखो संस्थान संसाधनों को में समन्वय, श्रेष्ठतरों द्वारा अधीनस्थों की प्रशंसा, श्रेष्ठतरों द्वारा अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख। दोस्तों ये पर्यवेक्षण का अर्थ में इसमें दोस्तों राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? श्रेष्ठतरों द्वारा अधीनस्थों की कार्यों की देखरेख करना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। पर्यवेक्षण का सिद्धांत किसमें अंतर्निहित है? किसमें अंतर्निहित दोस्तों? ये क्या ये सोपान में, पद सोपान में है, समन्वय में, अभिप्रेरणा में या संचार में? दोस्तों ये अपना पर्यवेक्षण का सिद्धांत है वो किसमें आता है दोस्तों? पद सोपान के अंदर। तो पद सोपान में दोस्तों अपना पर्यवेक्षण आता है। कौन सा आता है दोस्तों? अपना पर्यवेक्षण आता है। क्या पर्यवेक्षण? पर्यवेक्षण किसमें आता है दोस्तों? पद सोपान में। ठीक है, आधुनिक पर्यवेक्षण क्या दोस्तों? आधुनिक पर्यवेक्षण आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। यह किस सिद्धांत का विचार है? आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। यह किस सिद्धांत का विचार है दोस्तों? ये किस सिद्धांत का विचार है दोस्तों? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। माइक आवर मेका इवर विल्स, एडम्स और आइंस्टीन। दोस्तों आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। यह दोस्तों अपने विल्स के विचार है। किसका दोस्तों? विल्स। क्या दोस्तों? आगे देखते हैं। निरीक्षण निरीक्षण का आधार निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षण की उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका दोस्तों? गोयल का, डॉक्टर एस एन मुखर्जी का, बार्ट और बटन का, या एडम्स और डाइके का? तो दोस्तों ये बार्ट और बटन का ये कथन है। ठीक है, निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसका दोस्तों? निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ किसका? निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ है। तो निरीक्षण का दोस्तों शाब्दिक अर्थ कौन सा है दोस्तों? मुझे आप लोग बता दो। क्या जांच करना है, परीक्षा देना है, पढ़ाना है, या उचित निर्देश देना है? तो निरीक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपन ने भी देखा था सुपरविजन, है ना? तो इसका मतलब हो गया जांच करना। ठीक है, अपन ने भी देखा था ना दोस्तों को सुपरविजन देखा था ना।
क्वेश्चन नंबर, शैक्षिक पर्यवेक्षण में निरीक्षण, ठीक है, तो सुपरविजन का मतलब उच्च दृष्टि, ठीक है। 187 है ना, 287 अपने जांच करना, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किससे रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया? किससे दोस्तों? रीढ़ की, अपन बोलते रीढ़ की हड्डी। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किससे रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया? शैक्षिक प्रबंधन को, प्रभावी पर्यवेक्षण को, परिप्रेरणा को, या शैक्षिक निरीक्षण को? दोस्तों प्रभावी पर्यवेक्षण को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 289, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति नहीं है, तो दोस्तों ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको निकालना है। दोस्तों नेगेटिव इसमें से चारों में से आप खुद देखो कि नेगेटिव कौन सा है। तो शिक्षण की गुणवत्ता तथा बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान, तो ये सही है। सहायक सामग्री का निर्माण, तो ये भी सही है। शिक्षकों का व्यवसायिक नेतृत्व व सहयोग, तो ये भी सही है। तो देखो शिक्षकों के शिक्षण में सुधार नहीं, तो ये नेगेटिव आ गया दोस्तों, ये नेगेटिव है, तो इसका जो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 290, ठीक है। आधुनिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताओं में है, आधुनिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताओं में है, क्या नहीं है, क्या है दोस्तों? पर्यवेक्षण में परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक होते हैं, यस। क्या है? वैज्ञानिक है, यस, ये भी सही है। नियमित प्रगति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अनवरत आवश्यक होते हैं। पर्यवेक्षण में परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक होते हैं, ये वैज्ञानिक है। नियमित प्रगति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अनवरत आवश्यक होते हैं, तो ये सब भी चीजें सही है। जब संगठन का पर्यवेक्षण एक ही पर्यवेक्षक करे तो इसे कहते हैं, जब संगठन का पर्यवेक्षण, जब संगठन का पर्यवेक्षण एक ही पर्यवेक्षक करे तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों एकल पर्यवेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल पर्यवेक्षण। असत्य कथन है, इसमें से असत्य कौन सा है? निरीक्षण एक बाह्य कार्य है दोस्तों, असत्य। असत्य है ना, असत्य अपन नेगेटिव सोचना है। इसमें स्वामित्व तथा भय की प्रधानता रहती है। निरीक्षण में मुख्यतः अध्यापन कार्यों की आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है दोस्तों? अध्यापक कार्यों की आलोचना। तो दोस्तों अध्यापक कार्य मतलब अपन को पता है कि अगर अपन किसी की चीज की आलोचना करते हैं या किसी चीज को अपन को अच्छे से करना है, जैसे अध्यापक टीचर्स और कुछ काम करते हैं, तो निरीक्षण करने वाला, जो सुपरविजन करने वाला वो आदमी होगा, वो क्या कहेगा कि आपको इस प्रकार से इसको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको उस प्रकार उस कार्य को उस प्रकार से करना चाहिए, तो आलोचना नहीं होगी। निरीक्षण का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। नहीं, निरीक्षण का स्वरूप दोस्तों व्यापक कैसे है? वो तो जब कोई कार्य निरीक्षण करने वाला आएगा तो वो उसी समय खत्म हो जाएगा, ठीक है, व्यापक नहीं है। ये एक बाह्य कार्य, बाह्य आदमी तो करता है निरीक्षण, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 293, विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों शिक्षकों व छात्रों की समस्याओं से निकट का परिचय प्राप्त करना, शिक्षकों व छात्रों की समस्याओं से निकट का परिचय प्राप्त करना, छात्रों की समस्याओं के निदान व उपकरण के लिए प्रयास नहीं करना। दोस्तों इसमें नेगेटिव आ गया, तो नहीं का नेगेटिव कौन सा है कि छात्रों की समस्याओं के निदान व उपकरण के लिए, दोस्तों छात्रों की समस्याओं के निदान व उपकरण के लिए प्रयास नहीं करना, तो दोस्तों इसमें नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पर भी नेगेटिव बोल रखा, तो नेगेटिव का नेगेटिव, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की कठिनाइयों में शामिल है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की कठिनाइयों में कौन सा शामिल है दोस्तों? प्रशासनिक कार्यों की अधिकता से पर्यवेक्षण की आवृत्ति बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों ये भी सीधी सी बात है कि प्रशासनिक कार्य बहुत होते हैं, तो इसकी वजह से पर्यवेक्षण की आवृत्ति, मतलब पर्यवेक्षण जो आवृत्ति मतलब वो क्या होता है? बार बार, तो मतलब जो पर्यवेक्षण की जो अपने सुपरवाइजर या अपन जैसे बोल सकते हैं कि अपने जो अधिकारी है वो पर्यवेक्षण किस प्रकार से करते हैं, जब उनको टाइम होता है तो आवर्ती बार बार नहीं हो पाती, क्योंकि उनके कार्यों की आवश्यकता ज्यादा अधिक होती है। तो ये भी राइट क्वेश्चन है, ठीक है। कठिनाइयों में शामिल है। अध्यापक सभी विषयों के पर्यवेक्षण करने में अपने आप को योग्य नहीं आता, तो ये भी सही है, ये बात है, तो है ना। शिक्षण पर्यवेक्षण का स्वागत नहीं करते, उनका सहयोग दृष्टिकोण नहीं होता। देखो कठिनाई, देखो आप लोग बताओ इसमें से पॉजिटिव चीज कौन सी है? पॉजिटिव चीज कौन सी है कि एक तो प्रशासनिक कार्यों की अधिकता से पर्यवेक्षण की आवृत्ति बहुत कम होती है, ये अपन सबको पता है। प्राध्यापक सभी विषयों का परीक्षण करने में अपने आप को योग्य नहीं पाता, ये भी सही बात है, क्योंकि कोई भी आदमी होता है या प्रधान अध्यापक होता है, क्या वो सभी विषयों का पर्यवेक्षण सही तरीके से कर पाता है? नहीं, क्योंकि वो जिस विषय का होगा वो उसी विषय का पर्यवेक्षण अच्छे से कर पाता है।
तो इसमें दोस्तों कठिनाई कौन सी आती है, गण पर्यवेक्षण का स्वागत नहीं करते, मतलब जो अपना निरीक्षण या पर्यवेक्षण करने आया है उस अधिकारी का स्वागत नहीं करते हैं और सहयोगात्मक दृष्टिकोण भी नहीं होता, यानी मतलब वो उनका सहयोग नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, हा? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता है, किसकी दोस्तों, रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता है कौन सी दोस्तों, इसमें शिक्षकों और छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास होता है। तो ये भी अपन को पता है, इसमें शिक्षकों और छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास होता है। शिक्षकों को अपनी नवीनता के कार्य के प्रति संतोष होता है जब उसके कार्य को सराहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। नवीन प्रयोग विधियां शिक्षक समुदाय तथा शिक्षा जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नवीन प्रयोग विधियां शिक्षक समुदाय तथा शिक्षा जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाल, ठीक है। किस प्रकार के पर्यवेक्षण में शिक्षक के कार्यों के दोषों का पता लगाया जाता है, किस प्रकार के पर्यवेक्षण में शिक्षक के कार्यों के दोषों का पता लगाया जाता है, बताओ मुझे किस प्रकार के, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, किस प्रकार के पर्यवेक्षण में शिक्षक के कार्यों के दोषों का पता लगाया जाता है दोस्तों, अपने प्रजातांत्रिक सारभूत नियंत्रणात्मक या मौलिक। तो किस प्रकार के पर्यवेक्षण में शिक्षक के कार्यों के दोषों का पता लगाया जाता है दोस्तों, नियंत्रणात्मक कार्यों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297, किसने पर्यवेक्षण को सारभूत व तकनीकी पर्यवेक्षण में विभक्त किया, किसने दोस्तों पर्यवेक्षण को सारभूत व तकनीकी पर्यवेक्षण में विभक्त किया, मिलेट, टेरी, टेलर या फियोल ने। तो दोस्तों मिलेट ने दोस्तों पर्यवेक्षण को सारभूत व तकनीकी पर्यवेक्षण में विभक्त किया। परंपरागत पर्यवेक्षण का दूसरा नाम है, परंपरागत पर्यवेक्षण का दूसरा नाम है, तो दोस्तों क्या नाम है परंपरागत पर्यवेक्षण का, क्या प्रजातंत्रात्मक है, निरीक्षणात्मक है, नियंत्रणात्मक है या रचनात्मक है। परंपरागत पर्यवेक्षण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों अपने, निरीक्षणात्मक, क्या दोस्तों, निरीक्षणात्मक, ठीक है, क्या दोस्तों, निरीक्षणात्मक, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्यवेक्षण के क्षेत्र, पर्यवेक्षण के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं दोस्तों, प्रशासनिक, वैधानिक, उदारवादी या ऑल इसका जो राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300 या लास्ट क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा है दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षण एक प्रजातांत्रिक प्रत्यय है, तो ये भी अपना राइट आंसर है दोस्तों। शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय के अंतःक्रिया में सुधार लाता है, ये भी सबसे बेस्ट आंसर है। शैक्षिक पर्यवेक्षण नेतृत्व क्षमता लाता है, तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षक अधिगम व्यवस्था में कठोरता लाता है, तो ये इसका क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव आंसर हो गया दोस्तों, असत्य हो गया, असत्य का मतलब हो गया नेगेटिव, अपन इसको बोल सकते नहीं, नेगेटिव कौन सा दोस्तों अपने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्लास आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज आप लोग लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने अभी अप्रैल महीने की एमसीक्यू डाली है, अप्रैल महीने की, तो आप लोग अप्रैल एमसीक्यू 300 प्लस एमसीक्यू दोस्तों, 300 एमसीक्यू उसके अंदर, तो 300 एमसीक्यू आप लोग कर लेना। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल के महीने से इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा, क्योंकि मैंने सारे थ्योरी इसमें कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, के बाद में अपनी ये अपनी शैक्षिक परिदृश्य या अपन इसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट वाली क्लास हो चुकी है, ठीक है। आगे और देखते हैं, आगे भी क्लासें आती रहेगी, ठीक है, थैंक यू।